हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथ्स गुरु में। आज के वीडियो में बताएंगे क्लास 12 एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 5.3। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो पूरा अच्छे से देखिए, सब चीज समझ में आएगा आप लोग को। एक नंबर क्वेश्चन में क्या है, फाइंड dy by dx, फाइंड dy by dx इन द फॉलोइंग। एक नंबर क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स दिया है। इसमें dy बाई dx निकालना है। dy बाई dx निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। टू कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन के बाहर लिखेंगे, डिफरेंशिएशन होगा x का, तो dx बाई dx। थ्री कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन के बाहर जाएगा dy बाई dx, d sin x बाय dx। ठीक है, x का डिफरेंशिएशन तो 1 हो गया, तो बच गया 2 into 3 dy बाय dx इक्वल टू sin x का डिफरेंशिएशन cos x, 3 into dy बाय dx इक्वल टू cos x। प्लस 2 है, राइट से जाएगा तो माइनस 2 लिख देंगे। ठीक है, हम लोग इसमें dy बाय dx को फाइंड करना है, तो यहाँ से dy बाई dx क्या आएगा, dy बाई dx इक्वल टू आ जाएगा cos x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 से डिवाइड हो जाएगा, dy बाई dx फाइंड हो गया, यही आंसर हो जाएगा। काफी आसान था। और इसका दो नंबर बताते हैं हम, एक दो क्वेश्चन बताते हैं, बाकी सब अपने से बन जाएगा तुम लोग से। चलो देखो, दो नंबर पे क्या करेंगे। सबसे पहले तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। टू कांस्टेंट है, बाहर जाएगा dx बाई dx, थ्री कांस्टेंट है, बाहर जाएगा dy बाई dx बराबर d sin y। y में नीचे dx नहीं लिखेंगे, dx लिख देंगे तो डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगा, क्योंकि sin का एंगल y दिया हुआ है, तो नीचे dy लिखेंगे और चेन रूल लगा देंगे, dy बाई dx इसमें आगे बढ़ा के लिख देंगे। dy से dy कैंसिल हो गया, बटा dx आ जाएगा, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, dx dx कट जाएगा तो 2 बच गया, 2 into 3 dy बाई dx। sin y का हो जाएगा cos y इंटू dy बाई dx। ठीक है, तो 3 इंटू dy बाई dx यहाँ पे आ जाएगा। dy बाई dx का वैल्यू फाइंड करना है, ये प्लस में है, लेफ्ट साइड लिखेंगे तो माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू ये प्लस 2 है, राइट साइड भेज देंगे तो माइनस 2 हो जाएगा। अब इन दोनों में से dy बाई dx कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से dy बाई dx को कॉमन ले लेंगे, dy बाई dx कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा 3 माइनस cos y इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, इसलिए यहाँ से dy बाई dx इक्वल टू निकालेंगे तो माइनस 2 और ये आके डिवाइड हो जाएगा बाई 3 माइनस cos y, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर पे हम लोग। तो देखो इसको कैसे बनाते हैं 3 नंबर को हम लोग। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। a कांस्टेंट है, बाहर जाएगा तो dx बाई dx जाएगा, b कांस्टेंट है, बाहर जाएगा तो dy स्क्वायर बाई नीचे dy लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पे y का पावर 2 है, तो नीचे dy इंटू dy बाई dx इक्वल टू हो जाएगा d cos y बाई नीचे हो जाएगा dy, यहाँ पे dy दे देंगे क्योंकि cos का एंगल क्या है, y है, इंटू dy बाई dx। ठीक है, dx जो है x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो a इंटू 1 आ गया प्लस b, और y स्क्वायर का हो जाएगा 2y, पार्ट 2 पहले आ जाएगा, पार्ट 2 में से 1 घटेगा 1 आएगा, इंटू dy बाई dx बराबर cos y का हो जाएगा माइनस sin y इंटू dy बाई dx। अब सभी dy बाई dx वाले टर्म को लेफ्ट साइड और बिना dy बाई dx वाले टर्म को राइट साइड कर देंगे, तो dy बाई dx इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों को लेफ्ट साइड रखेंगे, ये गुना कर देंगे तो आ जाएगा 2by इंटू dy बाई dx, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में इंटू sin y dy बाई dx इक्वल टू, यहाँ पे a हो जाएगा प्लस a है, राइट साइड जाएगा तो माइनस a हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, dy बाई dx
dy बाई dx कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 2by प्लस कितना sin y इक्वल टू माइनस a। ठीक है, हम लोग को तो dy बाई dx फाइंड करना है। अब इसको ले आके नीचे डिवाइड कर देंगे, इसलिए dy बाई dx इक्वल टू हो जाएगा माइनस a बाई 2by प्लस sin y। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। हम लोग क्या करेंगे, इसमें डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, लिखेंगे d x इंटू वाई बाई नीचे dx प्लस d वाई स्क्वायर बाई नीचे क्या लिखेंगे। ठीक है, क्या होगा नीचे तो वाई स्क्वायर तो नीचे dy आएगा इंटू dy बाई dx इक्वल टू d, यहाँ पे हो जाएगा tan x बाई में नीचे dx, y के लिए dy बड़े बाई dx हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो होगा ना ये u इंटू v के फॉर्म पे है। ये किस फॉर्म में है, u इंटू v के, u इंटू v का फॉर्म लगा देंगे dx बाई dx इंटू y प्लस x इंटू dy बाई dx फॉर्म लगा दिए। y स्क्वायर का फॉर्म लगा देगा 2y इंटू कितना dy बाई dx और tan x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस dy बाई dx का dy बाई dx। अब क्या करते हैं हम लोग, गुना ना हो, ये प्लस में ना है, प्लस में dy बाई dx का रिटर्न को लेफ्ट साइड रखेंगे। कहाँ कहाँ dy बाई dx, तो इसमें है, एक इसमें है और एक यहाँ पे है, तीनों को हम लोग लेफ्ट साइड रखेंगे। और जो बिना dy बाई dx वाला टर्म है, ये वाला टर्म हो गया, ये हो गया, ये दोनों राइट साइड रहेगा। ये तो है ही लेफ्ट साइड, पहले से इसको उतार देंगे dy बाई dx प्लस 2y इंटू dy बाई dx। ये प्लस dy बाई dx है, जब चलेगा तो माइनस dy बाई dx इक्वल टू हो जाएगा sec स्क्वायर x। यहाँ dx dx तो कैंसिल हो गया, y बच गया, प्लस y है, राइट साइड जाएगा तो माइनस y। ठीक है, अब इन तीनों टर्म में से dy बाई dx को कॉमन ले लेते हैं। तो dy बाई dx को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ से बचेगा 2y और यहाँ बचेगा -1, यानी x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू कितना, तो sec स्क्वायर x माइनस y। ठीक है, और इसको लेकर नीचे डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। इसलिए dy बाई dx इक्वल टू हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस y बाई x प्लस 2y माइनस 1। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट पार्टिकल का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। देखो 5 नंबर में क्या क्वेश्चन है, x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 100। तो क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना है हम लोग को, dy बाई dx इसमें निकालना है। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, लिखेंगे dx स्क्वायर बाई में कितना होगा dx प्लस dx इंटू y बाई dx प्लस dy स्क्वायर बाई कितना, y का पावर 2 है ना, इसी का पावर 2 है y का, तो नीचे d के साथ y रहेगा इंटू dy बाई dx इक्वल टू d 100 बाई dx। ठीक है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, ये u इंटू v के फॉर्मूला पे उठेगा। तो पहले u का डिफरेंशिएशन यानी कि dx बाई इंटू y प्लस x इंटू dy बाई dx प्लस y स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2y इंटू dy बाई dx इक्वल 100 कांस्टेंट पर डिफरेंशिएशन 0 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2x का 2x, dx कट जाएगा, सिर्फ बचेगा y है ना, x इंटू dy बाई dx प्लस 2y इंटू dy बाई dx इक्वल टू कितना 0।
अब dy बाई dx वाले टर्म को लेफ्ट साइड और बिना dy बाई dx टर्म को राइट साइड कर देते हैं। dy बाई dx दोनों में है, dy बाई dx दोनों में है, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा x, यहाँ से बचेगा 2y इक्वल, ये दोनों प्लस में टर्म है, राइट साइड भेजेंगे तो दोनों माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 2x प्लस y, इसलिए dy बाई dx निकालेंगे तो आ जाएगा माइनस 2x प्लस y, ये डिवाइड में हो जाएगा x प्लस 2y, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो 6 नंबर में क्या क्वेश्चन है, x³ प्लस x स्क्वायर y प्लस xy² प्लस y³ इक्वल टू 81। ये तो सब में लिखना ही होता है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x लिख देंगे, डिफरेंशिएट करते हैं, dx³ बाई dx प्लस d x स्क्वायर y dx प्लस d x इंटू वाई स्क्वायर बाई dx प्लस d y³ बाई dx लिख सकते हैं, ये तो y³ है तो यहाँ पे पहले y³ लिख है तो y का पावर 3 है तो dy लिख देंगे इंटू dy बाई dx इक्वल टू d81 बाई dx। कुछ बुक में यहाँ पे पाई दिया हुआ है, यहाँ पाई भी लिखेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन 0 ही आएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x³ का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x², अब ये टूट जाएगा u इंटू किस पे b पे, लिखेंगे d x स्क्वायर बाई कितना dx इंटू v यानी कि y, x स्क्वायर का x स्क्वायर फिर dy बाई dx, कोई दिक्कत इसमें? ऐसे ही ये भी तो u इंटू v पे टूटेगा, यस सर, u इंटू v का फॉर्मूला लगा देंगे तो लिखेंगे dx y कितना dx इंटू वाई स्क्वायर प्लस x इंटू डी वाई स्क्वायर बाई, यहाँ dx नहीं लिखेंगे अब, क्योंकि यहाँ पे जैसे y का पावर 3 था तो नीचे dy लिखे हैं, वैसे y का पावर 2 है तो नीचे dy लिखेंगे, इंटू चेन रूल लगा देंगे dy बाई dx प्लस y³ का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3y² इंटू dy बाई dx इक्वल टू 81 कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। अब क्या करेंगे 3x² का 3x², x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2x, y का y रह जाएगा प्लस x² इंटू dy बाई dx प्लस dx तो कैंसिल हो गया, बच गया y² प्लस y² का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2y, है ना, x इंटू 2y इंटू dy बाई dx प्लस 3y² इंटू dy बाई dx इक्वल टू 0। इसके बाद dy बाई dx जिसमें होता है उसको लेफ्ट साइड रखते हैं, बिना dy बाई dx वाले टर्म को राइट साइड कर देंगे, तो dy बाई dx इसमें यहाँ है और यहाँ है, 3 जगह है, तीनों में से कॉमन ले लेंगे, dy बाई dx को हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा x², यहाँ से dy बाई dx कॉमन ले लिए तो 2xy बचा प्लस 2xy, यहाँ से dy बाई dx को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 3y² हो गया, कॉमन ले लिए, इक्वल टू के बाद बिना dy बाई dx वाला टर्म ये है और ये है, इसको राइट साइड भेज देंगे, तीनों में माइनस लग जाएगा, इसलिए माइनस लिख देंगे और यहाँ प्लस 3x² था, माइनस लगा चुके हैं 3x² हो जाएगा, यहाँ प्लस 2xy और यहाँ प्लस y² है, माइनस लगा दिए तीनों में एक साथ कॉमन लेके, अब dy बाई dx निकालना है, इसको ले आके डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा, है ना, इसलिए dy बाई dx इक्वल टू क्या आएगा माइनस 3x² प्लस 2xy प्लस y² बाई में क्या होगा ये टर्म x² प्लस 2xy प्लस 3y², यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। सात नंबर, sin स्क्वायर y प्लस cos xy इक्वल टू k, ये क्वेश्चन दिया हुआ है 7 नंबर में।
अब देखा जाए सॉल्व कैसे होगा। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, है ना। तो डी साइन वाई का होल स्क्वायर लिख देंगे इसको। अब किस चीज का होल स्क्वायर है, तो साइन वाई का है, तो नीचे डी के साथ क्या होगा, साइन वाई इंटू डी साइन वाई, बाई नीचे dx लिखेंगे या dy लिखेंगे, तो साइन का एंगल क्या है, y है, तो नीचे d के साथ क्या रहेगा, y रहेगा ना। तो फिर एक लाइन बढ़ जाएगा इसमें dy बाई dx प्लस फिर यहाँ पे d cos xy, नीचे d के साथ cos का एंगल xy है, नीचे भी d के साथ क्या लिखेंगे xy, यहाँ जो एंगल रहेगा वही नीचे रहेगा। यहाँ पे साइन के साथ y था तो नीचे d के साथ y है, या cos के साथ xy है तो नीचे भी d के साथ xy रहेगा, इनटू dxy बाई dx लिख देंगे। अगले स्टेप में इसको u इनटू v पे हम तोड़ देंगे, इक्वल टू k है, तो इक्वल टू d k बाई dx, की कांस्टेंट के बाद देखो तो 2 कांस्टेंट पहले आ जाएगा, x के पावर n पे पावर n पहले आ गया, इस पावर में से 1 माइनस करेंगे, पावर 1 बचेगा। फिर sin y का हो जाएगा cos y, होगा कि नहीं होगा, यस सर, इनटू कितना, तो dy बाई dx, cos का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो माइनस sin एंगल xy का xy, यस सर, प्रॉब्लम इसमें किसी को नहीं, इनटू है तो इनटू रहने देते हैं, x इनटू y है तो u इनटू v पे टूटेगा, तो dxy क्या लिखेंगे, dx इनटू y प्लस x इनटू dy बाई dx इक्वल टू k कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 बाहर में के हाँ, तो k कांस्टेंट है, इसमें x तो नहीं है, नहीं जैसे पाई हुआ, k हुआ, 100 हुआ, सब का डिफरेंशिएशन 0 ही आएगा। अब इसको देखो, ये तो तुम लोग याद नहीं, 2 sin y into cos y sin 2y होगा, कैसे होगा, तो फॉर्मूला ऐसे होता है, यहाँ समझो, 2 sin x into cos x बराबर क्या होता है, sin 2x होता है कि नहीं, यस सर, ऐसे ही अगर 2 sin y into cos y होगा तो इसको क्या लिखेंगे, sin 2y, ये फॉर्मूला x में है तो sin 2x, और ये y में रहेगा तो sin 2y, यानी कि 2 sin y into cos y इक्वल टू होता है sin 2y, तो 2 sin y into cos y इक्वल टू लिख देंगे क्या, sin 2y into dy by dx का ऐसे ही रहेगा माइनस sin xy से ये dx dx तो कैंसिल हो गया, यस सर, इससे y में गुना होगा तो y को पहले लिख देंगे, y into sin xy, यहाँ पे इसको इससे गुना करेंगे तो x यहाँ पे आएगा माइनस पहले x into ये sin xy, xy इंटू dy by dx का dy by dx भी रहेगा इक्वल टू 0, कोई प्रॉब्लम, dy by dx वाला टर्म एक तो ये है और दूसरा ये है ना, दोनों में से dy by dx को कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, इसको हटा दिए तो sin 2y, और यहाँ से हट गया तो माइनस x इनटू sin xy, यस और ये बिना dy by dx वाला टर्म है, इसको राइट साइड भेज देंगे, माइनस में है तो प्लस प्लस में हो जाएगा y sin xy, इसको ले आके नीचे डिवाइड कर देंगे, वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए क्या लिखेंगे, dy by dx इक्वल टू y sin xy डिवाइडेड बाय कितना, तो इतना, तो sin 2y माइनस x sin xy, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रह देते हैं, आगे क्वेश्चन 8 से 15 तक है, अगले वीडियो में करेंगे हम लोग उसको। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।